मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। अभी जब मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है। गोल्ड में 40 रुपया की करेक्शन है, 6,860 रुपया में है। कल रात नैस्डैक में एक नया रिकॉर्ड में कायम किया, ऑल टाइम है 16,794 में क्लोज हुआ। S&P और ज़्यादा ऊपर गया और सारे कारण रिजल्ट्स के कारण है। वो एनवीडिया की रिजल्ट्स आज रात आएंगे, तो एनवीडिया की रिजल्ट्स की अपेक्षा से एनवीडिया की स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर चली गई। इसके कारण ही मार्केट ऊपर चली है। स्टॉक वैल्यूएशंस अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गई है। S&P का फॉरवर्ड अर्निंग्स रेशियो लगभग 20.8 हो गई है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज 15.9 है। सोने के दाम में सिर्फ 40 रुपया की करेक्शन है, लेकिन अनेक मार्केट में अभी भी 6,900 में ट्रेड हो रही है। 6,900 से आपको 3% GST लगाना पड़ेगा, उसके बाद मेकिंग चार्जेस भी लगाएंगे, तो सोना और ऊपर जाने की चांसेस हैं। सारे कमोडिटी मार्केट्स में सारे कमोडिटीज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर रिकॉर्ड हाई में है, तो अभी कमोडिटी का अपवर्ड साइकिल चल रही है। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन में और प्रेशर आ सकती है और रेट कट जो जिनकी अपेक्षा से मार्केट ऊपर जा रही है, इस कमोडिटी साइकिल के कारण ये रेट कट डिले हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन में एक इंटरव्यू दी है। उन्होंने एप्पल को प्रेस किया है, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि एप्पल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक है और उसके कारण जो विंडोज़ PC वो लॉन्च कर रहे हैं वो एप्पल से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ PCs की एफिशिएंसी लगभग 50% बेटर हो सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट की नया प्रोडक्ट सरफेस एंड दूसरा मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स $1,000 में शिप करना शुरू हो जाएगा। जून 18 के दिन से सरफेस का शिपमेंट हो जाएगा। तो एप्पल की प्रोडक्ट में ये उतना अच्छा नहीं है और इसी के कारण से माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में को मार्केट शेयर गेन करने में मदद मिलेगा। तो यही क्लेम एप्पल ने की है। दूसरी तरफ सुंदर पिचाई ने गूगल वर्कस्पेस को प्लग इन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। US साइबर सिक्योरिटी बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, जहां वो बोल रहे हैं कि चाइनीज बेस्ड हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट की से साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर ली है और जो सारी कंज्यूमर्स हैं, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट क्लाइंट्स, उनको टारगेट कर उनकी सीक्रेट्स बाहर निकाल चुके हैं। तो गूगल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉर्पोरेट्स को स्पेशल ऑफर दे रही है। अगर वो 3 साल के लिए गूगल वर्कस्पेस से सब्सक्राइब करते हैं तो 1 साल मुफ्त उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद और डिस्काउंटेड प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल सारे फील्ड में सक्सेसफुल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस पैक को वो क्रैक नहीं कर पाई। इस सेटबैक को, साइबर सिक्योरिटी में जो सेटबैक हुई है माइक्रोसॉफ्ट को, उसको एक्सप्लॉइट करने की गूगल भरपूर कोशिश कर रही है। तो मार्केट की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में एनवीडिया की रिजल्ट्स पर निर्भर है। तो एक तरफ गूगल और एक तरफ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई भी चालू है। तो यही न्यूज़ है मार्केट में। मार्केट अभी बेटेड ब्रेथ से एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या होगा इस रिजल्ट्स में, लेकिन अगर कमोडिटी प्राइसेस कंटिन्यू ज़्यादा होते रहेंगे तो इन्फ्लेशन कूलिंग का जो एंटिसिपेशन है वो एंटिसिपेशन नहीं होगा। तंगमइल ज्वेलरी जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, उसका Q4 रिजल्ट्स आया था। नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से डिक्लाइन करके लगभग 27 करोड़ तक 28 करोड़ तक पहुंच गई है।
ये 9% की डिक्लाइन है। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो 27% इंक्रीज हुई है। 981 करोड़ है उनका टर्नओवर, और जो पिछला साल का टर्नओवर 770 करोड़ का है। तो ओवरऑल टर्नओवर बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिन्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड मार्जिन्स के कारण ही उनका प्रॉफिट्स में डिक्लाइन हो चुकी है। लगभग 2.57% उनकी मार्जिन में डिक्लाइन है। तंगमेल ने फाइनल डिविडेंड 6 रुपया एक शेयर की डिक्लेयर की है। ऑलरेडी वो 4 रुपया पे कर चुके हैं। तो इस साल 100% डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर आपको मिल सकती है। एक साल में 125% और 2 साल में 286% राइज हुई है शेयर प्राइस। ईपीएस थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट कैप भी 3,500 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 1,274 है। हाई लो है 1,550 और लो है 585। पी बाई रेशियो 28.4 है। बुक वैल्यू 180, डेट टू इक्विटी 1.08 है। तो प्रमोटर होल्डिंग 67.3 है। तो ये अभी कंसिडर मत कीजिए। अगर स्टॉक 1,000 के नीचे आए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मैं मेरे चैनल में लगातार बोलता हूँ, रॉयल्टी पे आउट एक बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली एमएनसीज में। तो नेस्ले इंडिया में जिन्होंने अपने सेल्स के 5.25% रॉयल्टी पेमेंट करने की कोशिश की, उसको शेयर होल्डर्स ने नकारा और वो 4.5 में ही रहेगी। लगभग 100 पब्लिक कंपनीज इंडिया में रॉयल्टी पे करते हैं। इनमें से 5 कंपनीज लगभग 80% ऑफ टोटल रॉयल्टी पेमेंट करते हैं। इन 5 कंपनीज हैं मारुति सुजुकी, यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, बॉश और एबीबी। मैं हर बार बोलता हूँ, इन कंपनियों को भारत में कंसिडर मत करें। अगर आपको लेना का शौक है तो आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में खरीद सकते हैं। ये सब 5 कंपनियां हर साल 200 करोड़ के ऊपर रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ और कोलगेट पाल्मोलिव सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ सेल्स को रेवेन्यू में दे रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ तो 5.25% ऑफ सेल्स दे रही है। तो मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल देखें तो रॉयल्टी पेमेंट वो 51% ऑफ नेट प्रॉफिट को रॉयल्टी पेमेंट की तरफ से दे रहे हैं। हमको सबको पता है किसने मारुति को सुजुकी के पास बेचकर अपना पैसा जेब फुल किया। मारुति का रॉयल्टी पेमेंट 4,221.7 करोड़ है, जो 51% ऑफ नेट प्रॉफिट है। मारुति सुजुकी और एबीबी इंडिया में जो रॉयल्टी पेमेंट्स वो दे रहे हैं पेरेंट्स को, वो जो डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं लोकल और पेरेंट्स को, उससे ज़्यादा है। तो 100 रुपया मारुति का एक्सपीरियंस देखिए। 100 रुपया का प्रॉफिट में 10 रुपया डिविडेंड देते हैं और 51% पेरेंट को डिविडेंड के रॉयल्टी के रूप में देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको मारुति खरीदना हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर टोयोटा खरीदें। आईडीएफसी बैंक यूनिट इकोनॉमिक्स, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स में का निर्माण हो रहा है, वैसा वैद्यनाथन जी ने बोला है। वो एमडी एंड सीईओ है। आईडीएफसी बैंक का, फर्स्ट बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6% है। ये प्राइवेट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में बहुत ज़्यादा है। रिटेल डिपॉजिट्स 40% ग्रो हो रहे हैं, 1,093 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। जो यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल आईडीएफसी बैंक बिल्ड कर रही है, एक रोबस्ट कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट को 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो वेल्थ मैनेजमेंट में उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,000 करोड़ से 60% ग्रो हो रही है। तो उनका ग्रॉस एनपीए तो 1.5% है, नेट एनपीए 0.5% है। तो कॉस्ट टू इनकम उनका बहुत ज़्यादा है, वो आने वाले साल में कम हो जाएगा। जो उनका लोन बुक है वो लगभग 13% CAGR में ग्रो हो रहा है और अनसिक्योर्ड लोन 15% ऑफ लोन बुक है। तो ओवरऑल आप देखिए तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको सिर्फ ये करना है
कि आप IDFC खरीदें, क्योंकि जब मर्जर होगा आपको 5% का आर्बिट्राज मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट का सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।